Dear friends, today we will discuss about formulas of trigonometry. First of all, we see Pythagoras theorem. For given right angle triangle, we have square of perpendicular plus square of base equal to square of hypotenuse, like this is the right angle triangle A, B or C. Okay, this is the right angle and it is theta. Then if two sides are given, third we can calculate with the help of this Pythagoras theorem. Like it is given, suppose 3 and 4 and it is k. Okay, so putting the value in this equation, AB क्या है 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर. सो AC इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 का अंडर रूट हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 5. तो ये आ जाएगा 5 हमारा. तो पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी यूज़फुल अगर हमें टू साइड गिवन है, और सिमिलरली अगर हमें बेस गिवन नहीं है, बेस और हमारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा, हम फॉर्मूलेज को याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद रखेंगे, जैसे SAOH, CAH एंड TOA. S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज. जैसे ट्राइंगल है राइट एंगल, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं. परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं, और बेस और एडजेसेंट साइड को आधार कहते हैं. तो इसे दो तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे इजी हो वैसे याद कर लें. जैसे SOH, S फॉर साइन थीटा इक्वल टू O फॉर अपोजिट, H फॉर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं, अपोजिट क्या है, BC अपॉन AC हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा CAH, कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट क्या है, बेस मीन्स AB हाइपोटेन्यूज अपॉन AC. ओके, और TOA टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AB. तो यहाँ मैंने यही मेंशन किया हुआ है, ये मैंने साइन थीटा अलग मेंशन किया हुआ है. एक तो ये तरीका है, और दूसरा है हमारा, अगर हिंदी मीडियम से है तो लाल बटे का याद रख ले. लाल बटे का ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका. ये लाल बटे का ये क्या होगा, लाल बटे का L4 लंब, ये L मान लेते हैं हम. ओके, ये K मान लेते हैं, और ये A मान लेते हैं आधार. ये A4 आधार, K4 हाइपो, ये कर्ण, और L4 लंब. तो हिंदी मीडियम वालों को L अपॉन K ये साइन थीटा के इक्वल होगा, A अपॉन K A4 आधार, K4 हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो ये कोस थीटा के इक्वल होगा. ये कोस थीटा के इक्वल होगा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये साइन थीटा के इक्वल होगा. और ये L अपॉन A बचा, L अपॉन A लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन आधार, ये टेन थीटा के इक्वल होगा. और तब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें 3 याद रखने हैं, और इसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा हमारे खुद याद हो जाएगा. तो हमारा कोसेक थीटा, ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम. ये कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है. ओके,
तो हम ये याद रख लेंगे, हमें साइन का मान निकलते ही हमारा इसका निकल जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हमारा कोस थीटा की वैल्यू है, अगर हम उसे याद रखेंगे तो इसका सेक थीटा की वैल्यू निकल कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो ये भी हमारा निकल जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, A4 ए ले लीजिए या थीटा ले लीजिए या कोई न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर थीटा ए थीटा के इक्वल हो सकता है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसे, ये तो याद रखना ही पड़ेगा जब आप प्रूविंग क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें कहीं कहीं जब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा तो वह आपको 1 पुट करना पड़ेगा, कहीं 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए पुट करना पड़ेगा, कहीं tan स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह हमें सेक स्क्वायर ए पुट करना पड़ेगा। तो ये और एक चीज़ और कि हम इसे भी एवरी फार्मूला को 3 टाइप से लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे पहला तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और क्या लिख सकते हैं इसे हम, और लिख सकते हैं हम इसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम इसे। तो हम इसे भी ऐसे ही 3 टाइप से लिख सकते हैं, इसे भी। तो ये ऐसा नहीं है जैसे हमारी ऐसे ही लिखेंगे हम इसे अपनी यूज़ के हिसाब से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, इक्वल के इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, साइन चेंज होंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, और 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक ही आएगा, और जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो उसके आगे का आता है। तो हम देखेंगे इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ फिंगर्स, ओके, नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। अब क्या देखेंगे हम इसमें समझेंगे, हम जब साइन की वैल्यू साइन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हम इधर से गिनना शुरू करते हैं, यानी इधर इससे जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं उससे उधर कितनी उंगलियां, कितनी फिंगर हैं, जैसा कि आप समझेंगे। आप हम लेते हैं साइन 0 के लिए लेते हैं, साइन ज़ीरो के लिए हमने लिया, तो ये हमने 0 के लिए लिया यहाँ पर, तो इससे इधर कितनी फिंगर हैं, इससे इधर कितनी फिंगर हैं, ये 0, तो यहाँ पर √0 अपॉन 2, तो ये 0 आ गया, पहला कैलकुलेट हो गया। अब हम इसे 30 के लिए लेते हैं, यहाँ पर 30 के लिए इससे इधर कितनी फिंगर है, हमारी एक फिंगर होगी सिर्फ। तो अगर साइन 30 के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए हम √1 अपॉन 2, तो 1/2 आ गया। 30 के लिए क्या आ गया हमारा 1/2, तो साइन 0 के लिए 0 आया था, तो साइन 30 के लिए 1/2, और साइन 45 के लिए हम क्या, हमारा साइन 45 के लिए क्या आएगा, इधर कितनी फिंगर आएंगी, 1 और 2, ये 2 फिंगर होगी हमारी, तो √2 अपॉन 2, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 हो गया हमारा। और साइन 60 के लिए ऐसे ही हम साइन 60 के लिए कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये इक्वल है, तो साइन 60 के लिए इधर क्या आ गया, 3 फिंगर 3 आ गई इससे इधर, तो हमारा √3/2। और हम साइन 60 के लिए करेंगे, वो साइन 90 के लिए करेंगे, तो साइन 90 के लिए क्या आएगा, इधर फिंगर कितनी होगी, 4, तो हमारा साइन 90 के लिए फिंगर कितनी होगी, √4 अपॉन 2,
अंडर रूट को बाहर लाएंगे तो 2 आएगा, ये 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा ये सारे कैलकुलेट हो गए विद इन सेकेंड्स। और जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे, देखते हैं, आपको बताऊँ दूसरा तरीका ऐसा है कि हम इसे उल्टा ले लेते हैं। जो वैल्यूज़ हैं 0, जो कोस साइन 90 की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ये 1 कोस 0 की और √3/2, 1/√2 और 1/2 और कोस 90 की 0। तो ये, और दूसरे तरीके से हम लोग के लिए हम कोस 0 डिग्री के लिए देखते हैं हम यहाँ से। तो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, ये इधर से काउंट करेंगे। तो इधर से हमारे कितनी फिंगर है इसके लिए, कोस 0 के लिए, यहाँ पे हम कोस के लिए, तो कोस के लिए √4, ये √4/2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो कोस 0 का मान हो गया 1। अब कोस 30 के लिए, कोस 30, ओके, कोस 30 के लिए कितना होगा हमारा, यहाँ पर हमारा कोस 30 के लिए 3 होंगे यहाँ पर, इधर 1 2 3, ओके। तो √3/2। सिमिलरली हम जैसे साइन का किया ना, ऐसे ही हम करेंगे। और फिर कोस 45 के लिए हमारे कितनी आ जाएगी, 2 फिंगर बचेंगे इधर 2, तो √2/2। तो ये कैलकुलेट करेंगे 1/√2। तो ये हम सिमिलरली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे कोस 60 के लिए 1 फिंगर आएगी तो 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कोस 90 के लिए एक भी फिंगर नहीं बचेगी इधर, तो 0 हो जाएगा, ओके। अब जब हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी कोस की और साइन की, तो हमें tan के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब tan का हमें दिख रहा है, tan का ये tan और कोस में रिलेशन, ये हमारा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तब हमारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे tan 0 के लिए लेते हैं हम, tan 0 के लिए हमने क्या करा, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी आ जाएगी 0। और tan 30 के लिए, tan 30 डिग्री के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन, और √3/2, ओके। ये कट गया तो ये √3 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 1/√3 आ गया, ओके। ये इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। और अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे ये सारी हमने टेबल दी हुई है। बेहतर तो ये है कि आप याद रख लें। और दूसरा, अगर कभी आपसे रेडियन में पूछता है तो रेडियन में अगर हम चेंज करना होगा, रेडियन में डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं, जैसे 90 डिग्री दिया हुआ है, इसे रेडियन में अगर हमें चेंज करना है तो π/180 की सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये π/2 आ जाएगा। ये रेडियन में, अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो, ओके। तो ये हमें याद रखना है। और आगे हम चलेंगे। अब ये हमें पूरी मैंने टेबल दी हुई है, इस टेबल को याद कर लेंगे, बेहतर है याद करना। और अगर याद नहीं है तो फिर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ओके। तो हमारा 10th में यहीं तक आएगा, ये यहीं तक आएगा। और आप अगर आप 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। और ये हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में सिर्फ ये होगा, अभी फ़िलहाल ये होगा। तो हमें लेकिन सारे पढ़ लेंगे हम, क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता, कौन सा नेगेटिव होता। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है हमारी, ऐड A4 से ऑल है, ऑल पॉजिटिव। तो जहाँ साइन 90 - ये मैंने रेडियन में लिखा हुआ है, इसे हम साइन 90 - भी लिख सकते हैं, ओके। साइन 90 - भी लिख सकते हैं इसे, ऐसा नहीं है ये π/2 - लिखा हुआ है। तो ये 90 - π/2 का मान अगर डिग्री में हम लिखेंगे तो 90 - होगा। तो साइन 90 - को कोस थीटा में चेंज करेंगे, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, कोस
90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा साइन थीटा में। तो हमें ये सारा याद रखना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। कहीं कहीं ऐसे होते हैं क्वेश्चन की हमें अगर ये पता है कौन से में चेंज होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और जैसे ये पूरा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में शुगर यानी शुगर, एस फॉर साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक क्यों होगा कि साइन और कोसेक डायरेक्ट इनका रिलेशन होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी ये बारीकी से देख लेंगे। और इसमें कोस पॉजिटिव होगा, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये हम देख लेंगे। और अभी हमारे फ़िलहाल यूज़ का ये है, अगर आप 12th करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तो वो भी आपके काम आएगा। ओके, और जैसे फॉर्मूले हैं ये भी हमारे 12th में और 11th में यूज़ होंगे। अगर ये 10th के यूज़ के नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया आपको कि अगर आप याद कर लेंगे sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। और मैक्सिमम ये sin 3a तो डायरेक्ट ज़्यादातर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसा यूज़ होता है कि इसी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये याद रखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।